लीजिए साहब, गुरुदेव बृहस्पति जी के दर्शन कर लीजिए, अत्यंत आनंददायक। और पापा भी गांव से आए हुए हैं थोड़ी देर पहले, मतलब 1-1.5 घंटा। ये देखिए चंद्रदेव और शनिदेव महाराज आपकी जय हो। और यही टहल रहे हैं आप, देखिए बढ़िया जैकेट वैकेट पहन के, एकदम फर्स्ट क्लास जैकेट है, टच करते ही मज़ा आ जाता है। सत्यम भैया भी आएंगे। और कल रात्रि में तुषार से भी बात हुई, काफ़ी अब कंफर्टेबल हैं। परसों हम गए थे, तुषार को छोड़ आए थे वहाँ बस स्टेशन तक। हम उनके पिताजी को, हमने कहा जवान आदमी हो यार, काहे की चिंता करे हो, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। कल रात में वही बात चल रही थी, बड़ी अच्छे से बात हुई कल, आनंददायक। और इस शरीर का अर्थ उसी में है कि शरीर से किसी को सुख मिल सके। इसको सुख दे के कहाँ जाएंगे भाई, हैं? अखंड गजकेसरी योग जो आज शाम को AI मोड ने हमको बताया, लेटे थे यहीं कमरे में अपने मम्मी वाले में। रहमत आए थे, पापा तो गए थे गांव, रहमत थे, मम्मी थी, चुन्नू थी। चाय वाय पी, उसके बाद गाना वाना सुनने ऊपर आ गए। जो स्वर्ग जैसा जीवन परमात्मा ने दिया है उसके लिए रोज़ आभार व्यक्त करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि बड़े भाग्यवान दिन हैं ये जीवन के मेरे। और पिछले साल सितंबर के बाद से तो एक अलग ही बदलाव मेरे अंदर आ गया है। तो एक बड़ा अच्छा विचार अभी मन में आया, बड़ा सुंदर और एक देवी विचार आया गुरुदेव बृहस्पति जी के आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, कि कोई भी चीज़ का आकर्षण तभी तक है जब तक वो आपसे दूर है चीज़। भाई आपको कोई चीज़ मिल जाए, जैसे थार की चुल्ल है तुषार के अंदर, तो चुल्ल कब तक रहेगी? जैसे ही उनको थार मिलेगी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, बस फिर धीरे धीरे चुल्ल ख़त्म। जैसे योगी जी को मिलने की एक चुल्ल थी, योगी जी को देखने की चुल्ल थी मेरे अंदर, तो वो चुल्ल रही। लेकिन जब मैं एक बार देखा है तो अब वो चुल्ल नहीं रहेगी मेरे अंदर। अब योगी जी आएँ चले जाएँ, हमको कोई इतनी चुल्ल नहीं अंदर से, क्योंकि हम देख चुके हैं। मोदी जी से मिलने जो लोग नहीं मिले, लेकिन जो लोग 2 मिनट भी मोदी जी से मिल चुके हैं, उनकी चुल्ल अब शांत हो गई कि अरे भाई मोदी जी से मिल चुके हैं। हाँ देखें बंदर। आज हम और रहमत कुर्सी उठा के रख दिए थे आके छत पे दोपहर में, तो चाय वाय पिए रहमत, हम और रहमत यहीं बैठे बातें करते रहे, बहुत देर तक हंसी मजाक होता रहा। हम हमारे रहमत के साथ तो हमेशा हंसी मजाक होता ही है। कल शाम को सानू आए थे और मज़ा आ गया भाई कुल मिला के। तो अखंड गज केसरी योग है भाई, केंद्र त्रिकोण वर्गोत्तम निर्दोष गज केसरी योग है पूर्णिमा का। केंद्र त्रिकोण पूर्णिमा वर्गोत्तम निर्दोष गज केसरी योग, अत्यंत नंबर 1 इन अ मिलियन गज केसरी योग है। तो हमको काहे की चिंता। और 5 ग्रहों का एकादश भाव में शुभ दृष्टियां होना, एकादश पंचम का संबंध और समस्त ग्रहों का आशीर्वाद लग्न नवमांश में प्राप्त हो जाना, तो इससे बड़ा षष्टियांश कुंडली तक में सूर्य गुरु चंद्रमा योग बन गया भैया। तो बड़ा भाग्यवान जीवन मिल गया है, ये जीवन तो सेट कर दिया इन योगों ने। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ में आकर्षण बनाए रखना चाहते हो तो उसको दूर ही रहने दो अपने से, क्योंकि वो चुल्ल फिर ख़त्म हो जाएगी आपकी। जो चुल्ल है आपकी वो तभी तक है जब तक आप उससे दूर रहें। तो कई चीज़ों को, बड़ी इच्छाएं जो हैं कभी कभी अधूरी भी रह जाने दिया करो। क्यों? क्योंकि सब इच्छाएं पूरी ही हो जाएंगी तो वो चुल्ल आपकी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और कभी कभी कुछ इच्छाएं ना पूरी हो तो उसका भी एक अलग आनंद होता है, समझ गए? हाँ, तो बुद्धि से काम लो, भ्रमित मत हो राहु केतु के उसमें। आज मैं बड़ा आनंदित हूँ और हर दिन आनंदित है। दिन कोई बुरा होता ही नहीं, सूर्य वहीं से निकलते हैं, चंद्रमा वहीं हैं अपने स्थितियों पर। ये तो हम लोगों के दिमाग में ही अच्छा बुरा चला करता है ना, प्रकृति में थोड़ी कोई अच्छा बुरा हो रहा है। तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, सच्चरित्र रहो। और कुछ चीज़ों को कुछ चुल्लें जो हैं वो बची रहने दो, क्योंकि जैसे वो चुल्ल तुम्हें प्राप्त होगी वो चुल्ल ख़त्म हो जाएगी। और ना मानो कभी अपने जीवन में देख लो प्रैक्टिकल करके, मेरी बात अगर गलत हो तो। जैसे कि किसी को आयरन मैन फिल्म देखने का शौक़ है, बहुत चुल्ल है यार, मुझे देखनी है। एक बार उसको पूरी फिल्म दिखा दो बस, अरे मैं दूसरी बार भी देखूंगा यार, चलो लो दूसरी बार देख लो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, 5वीं बार, कितनी बार देखोगे एक फिल्म को? फिर वो
तीसरी चौथी बार आने के बाद तो आदमी का मन भी नहीं करेगा, अरे अब नहीं देखनी यार, हटाओ, बहुत देख लिया यार बार बार, अब चुल्ल ख़त्म हो गई। तो कोई भी चीज़ की जो चुल्ल होती है वो एक समय सीमा तक ही होती है, और किसी भी चीज़ का आकर्षण तभी तक होता है जब तक वो चीज़ आपसे दूर है। और जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो वहीं तो बड़े बड़े अरबपति हैं, उनको पैसे से कोई मोह नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि उनके पास खुद ही इतना पैसा आ चुका है, वो अरबपति खरबपति बन चुके हैं। अब उनका वो गोल रह ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने वो सब अचीव कर लिया। समाज में सम्मान, अब तुमको हर आदमी सम्मान देने लगेगा भी, तो तुम्हारा ये चुल्ल भी ख़त्म हो जाएगी कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। जैसे कि जो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, आप देखते हो ना, जैसे जस्टिन बीबर हैं, अनुष्का शर्मा, ये लोग क्यों भाग रहे हैं फेम से? क्योंकि अब वही फेम जो शुरू में इनको आनंद दे रही थी, अब वो इनके लिए कुछ उसमें हो नहीं रह गया। अब ये लोग खुद कहते हैं कि यार फेम जो है ना बहुत बेकार चीज़ होती है, बाहर ढंग से निकल ना सको, हर आदमी तुम पे आंख जमाए है, अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब होती है। हाँ आ गए, चाय बन गई है, चाय आ गए। अब मिठाई, हाँ दरवाज़ा बंद कर लेंगे। देखो बंदर मामा, वो देखो हैं, ये देखो लड़ने में लगे हैं दोनों, क्या करें बेचारे ये लोग भी। तो गजकेसरियों की जो ताकत मेरे साथ है, गुरुदेव बृहस्पति जी का जो असीम आशीर्वाद मेरे साथ है, ये देखिए हमारे परमपिता के दर्शन प्राप्त कर लीजिए। आप ना होते तो हमारा वो संसार का क्या होता। वहीं अभी बात चल रही थी कि अमिताभ बच्चन के में जो उच्च का गुरु है, इसने इनको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रदान करी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर भी जुपिटर से ही देखी जाती है। तो हमारी पावर हर जगह है, चाहे लखीमपुर रहे, चाहे दीदी हाट में चले जाए, चाहे कहीं चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, मुंबई चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, अखंड गजकेसरियों की ताकत और 5 ग्रहों का एकादश भाव में प्रभाव, शनि शुक्र का स्वराशिस्थ होना, उच्च का होना, ये मेरे साथ हमेशा काम आएगा। और परमात्मा का आशीर्वाद तो हर जगह है, गुरुदेव बृहस्पति जी की ताकत तो हर जगह है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह है। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ परमात्मा की ताकत ना हो, ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर की ताकत ना हो। तो मैं परमात्मा को नमन करता हूँ, गुरुदेव बृहस्पति जी को नमन करता हूँ। कुछ चीज़ों को दूर रहने दो, ताकि चुल्ल बनी रहेगी, तभी आनंद बना रहेगा। चुल्ल जैसे वो चीज़ मिल जाएगी, चुल्ल ख़त्म। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों की चुल्ल ख़त्म हो। जय हो चंद्रदेव जी, जय हो समस्त देवी देवताओं की। मैं चल रहा हूँ चाय पीने, हालांकि अब कंट्रोल कर ली डाइट पे। इधर 2-3 दिन से बाहर भी कुछ नहीं ज़्यादा खाया, 2 दिन से तो नहीं। तो मैं परमात्मा का नमन करता हूँ। ईश्वर आपका आभार, परम सौभाग्यशाली बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, बस ऐसे सद्बुद्धि दिए रहिएगा, राहु केतु मुझे भ्रमित ना करें। जय हो।